नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे करेला बनने लग रहा है और बस अब इसको पकाना है कम आंच पे। करेला जितना अच्छी तरह भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट देगा। और साथ में मैं बना रही थी दाल, लाल वाली जो मसूर की दाल होती है वो वाली। तो इसमें मैं सिर्फ धनिया जीरे का तड़का लगाती हूँ और प्याज का तड़का तो मैं इस वाली दाल में नहीं लगाती। रात को बनाती हूँ तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं। और उधर प्याज जो वो सॉरी करेला जो है वो भुनता रहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ भुनने का ही प्रोसेस उसका ज्यादा अच्छा है। जितना कम आंच पे आप उसे भुनेंगे उतना ही टेस्टी करेला बनता है। चूल्हे वगैरह पे बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आता है, लेकिन यहाँ पे हम इस रसोई में सॉरी जो यहाँ पे तो हम गैस पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल में लगा दिया था तड़का धनिया जीरे का, और उसके बाद थोड़ा सा जो पानी वानी है वो डाल के उसको बंद करके रख दूंगी। और मैं सही में बताऊं, दाल ना मैंने खामा खाई बनाई थी, क्योंकि किसी ने भी नहीं दाल खाई। जब करेला बन जाता है ना, फिर दाल क्या कोई सब्जी कोई नहीं खा रहा। और जब तक ये करेला रहा हमारे घर में तब तक किसी ने सब्जी को हाथ नहीं लगाया। इवन बच्चे भी सुबह को कह रहे मम्मा सब्जी मत देना, करेला दे देना। मैंने कहा नहीं भाई, स्कूल में तो सब्जी जाएगी ही जाएगी। तो तब फिर जाके इनको सब्जी वगैरह सुबह के टाइम दी, नहीं तो करेला ही, एक दिन तो करेला ही लेके गए थे। तो खैर यहाँ पे मैं आटा बनाने लगी हूँ, और आटा बना के बस मुझे रोटी सेकनी होती है। और आजकल ही जैसा नए गेहूं का आटा है ना, तो इनकी रोटी ना अच्छी नहीं आती है। साथ के साथ बना के खा लो तो ठीक है, लेकिन अगर रख दो ना तो काली काली रोटियां होती है। मुझे ना सही में नए अनाज की रोटी अच्छी नहीं लगती। फिर भी मैं क्या, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जी बस मैंने आटा बनाया, और इसके डैडी इस दिन बहुत लेट आए थे। तो बस फिर उसके आगे का वीडियो मैंने शूट ही नहीं करा। जब ये लोग आए, इसके डैडी आए, और ये मतलब बच्चे मतलब बच्चे तो थे ही है, लेकिन हम लोग तभी खाना खाते हैं जब ये आ जाते हैं। तो जब ये नहीं आए तो बस फिर मैं अपने और काम करने लगी। आगे का वीडियो वगैरह फिर मैंने कुछ भी शूट ही नहीं करा। तो बल्कि करेले भी बन गए थे, खाना वाना बन गया था हमारा। ये है अगला दिन, और अगले दिन भी ये दोपहर के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े धुल रखे थे बच्चों ने। और क्या कह रहे, मैंने भी अपनी जो मशीन है वो लगा दी थी। तो यहाँ पे कपड़े जो है मैं शाम को इसलिए धुल रही थी, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो शाम को आते हैं, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह धुल जाती है। अब देखिए वैसी मशीन है तो दो चार कपड़े डाल के धो दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें सारे ही कपड़े एक साथ धुल जाए तो ज्यादा सही है। तो इसीलिए फिर जो भी कपड़े थे, बच्चों की यूनिफॉर्म थी या जो भी था, सारी थी, तो वो मैंने फिर एक ही साथ धुल दिए थे सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फैला दूंगी, और शाम के टाइम में कपड़े फैलाती हूँ तो धूप भी नहीं लगती ज्यादा, और इस रात तक कपड़े सूख जाते हैं। एक दो जो कोई रह जाता है उनको मैं अंदर रीलिंग पे फैला देती हूँ, सीढ़ियों पे, बाकियों को मैं नीचे ले जाती हूँ उतार के कपड़ों को यहाँ से। तो ये देखिए बस अभी यहाँ पे कपड़े जो हैं वो फैल गए, छोटे छोटे से काफी सारे कपड़े हो जाते हैं, और बहुत सारे कपड़े एक ही बार में मेरी मशीन में धुल जाते हैं। क्योंकि 12 kg की है तो काफी सारे कपड़े एक ही बार में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना लेटे हुए थे शाम के टाइम, जैसे लेट जाते हैं दिन में, बच्चे स्कूल में से आ गए थे तो यहाँ पे लेट गए थे। तो अब मैंने कहा बेटा चलो उठा के यहाँ से बिस्तर वगैरह ये फोल्ड कर दो। और देखिए मेरे कृष्णा को ना कपड़े फोल्ड करने का इतना शौक है, इतना शौक है, बहुत ही ज्यादा। और इतने अच्छे से ये करता है ना, बहुत ही अच्छे से। मैंने कहा बस मतलब हमारे से इतनी अच्छी नहीं होती, इसके तो बिल्कुल ऐसा है कि किनारे से किनारा मिला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कर रहा है। और इसके बाद ना मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि जो कृष्णा है ना हमारे, उसके कपड़े लेकर आने थे। क्योंकि इसके ना हर बार छोटे हो जाते हैं कपड़े, बड़े नहीं लेकर आते और ना छोटे लेकर आते, तो पूरे साइज के लेकर आते तो वो दोबारा नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए पीहू रूही भी है, तो मैं बच्चों को साथ में ही लेके जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को पीछे ऐसे घर में छोड़ते हुए अच्छा भी नहीं लगता। और कुछ ये उधर गुड्डू के पास पढ़ने के लिए जाते हैं ट्यूशन, तो फिर वहां चले जाते हैं। तो उसी टाइम में, ज्यादातर उसी टाइम बाजार जाती हूँ जब इनको ट्यूशन जाना होता है, ताकि मैं बच्चों को छोड़ भी आऊं और जो मेरे काम है वो मैं कर आऊं। उधर से फिर ये अपने डैडी के साथ आ जाते हैं, चले मेरे साथ जाते हैं, और फिर उधर से आते हैं अपने डैडी के साथ। तो बस देखिए जी यहाँ पे बच्चों ने अपनी सफाई वगैरह कर दी है सारा कुछ, और मैं अंदर भी शायद कुछ काम कर रही थी। अगर मैं नहीं दिख रही हूँ ना बाहर तो कुछ ना कुछ मैं काम कर ही रही हूँ। तो क्या देखिए जी बस यहाँ पे सारा काम निपटा के अपना घर का, तो फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, सारा का सारा काम निपटा के। अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं बनाऊंगी बाल। आज दिन में मैंने बाल धोए थे वहां से आने के बाद योगा से। तो फिर आज ना मेरे से कुछ काम भी नहीं हुआ वैसे, सही में बताऊं तो। खाना वाना बनाया बस, फिर मैं लेट गई थी। तो अब मैंने थोड़ा सा काम किया, कपड़े वगैरह धुल गए थे वो फैला दिए। और प्रेस के कपड़े, एक मन हो रहा कि मैं ये खुद कर लूँ, एक मन हो रहा कि इनको बोल दूँ ये लेते जाएंगे।
तो देखती हूँ जैसे भी होगा। असल में अभी मुझे जाना है मार्केट जाना मुझे कृष्णा के कपड़े लेने के लिए। इसके साथ क्या दिक्कत है कि इसके बड़े ले तो वे लूज आते हैं, और मतलब पूरे साइज के ले तो वे अगले साल नहीं आते। तो ये ऐसे टाइम का है कि ना तो इसके बड़े ले सकते, बड़े ले लो तो वे इतने बड़े हुए कि फिर वे पहनने नहीं जाते, और छोट साइज के ले लो तो फिर अगली बार नहीं। तो इसके हर सीजन में, गर्मी और सर्दी दोनों के हर सीजन में लेने पड़ते हैं इसके कपड़े ज़्यादा बड़े हुए, क्योंकि अगर शरीर में थोड़ा सा हेल्दी है तो फिर बड़े भी चल जाए। अब शरीर ही बिल्कुल हड्डी सी हो रही इसकी, तो उसका भी नहीं होता। और इसके एक सैंडल लेगा आने, क्योंकि ये बेचारा जूते पहन के घूमता फिर है, सैंडल नहीं है इसके पास। तो बस मैं सोच रही, मैंने कहा बाल वाल बनाऊं और फिर। अरे ये ताज तेरा, आई एम अ पुलिसमैन। कृष्णा को स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसमें भाई बनेगा पुलिसमैन, और साथ में इसने एक स्पीच से भी रेडी कर रखी है, अभी सुना रहा था खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो उसी के लिए इसने अपना मुकुट वगैरह सा जो भी है इसका वो बना रखा। तो खैर अभी तक कुछ नहीं किया है मुंह पे। तो सबको ये लगता है ना कि मैं लिपस्टिक वगैरह लगा के रखूँ या मेकअप करके रखूँ, तो ये मेरा बिना फिल्टर का फेस है जी। सिर्फ सिंदूर मैंने लगाया हुआ है और कुछ नहीं। और लिपस्टिक भी आप सब कहते हो कि दीदी एक ही कलर की लिपस्टिक, भाई मैं एक ही कलर की नहीं लगाती हूँ, मैं अलग अलग कलर की लगाती हूँ। लेकिन जो रेड या महरून लगा लेती हूँ वो हाईलाइट सी हो जाती है, जो लाइट शेड की लगाती हूँ वो पता नहीं चलती इतनी। तो ये दिक्कत है और कुछ नहीं। अब ये देखिए लाल सिंदूर लगा रखा, और तो ये अलग ही दिख रहा है, तो यही कारण लिपस्टिक के साथ होता है। तो खैर मैं बनाती हूँ बाल वगैरह और बिंदी लगाऊंगी। बस मेरा श्रृंगार करने का ना ज़्यादा आज मन नहीं कर रहा, वैसे ही देखूंगी पर लिपस्टिक लगा लूँगी हल्की सी। और एक मैं सोच रही थ्रेडिंग करवा के आनी। असल में थ्रेडिंग क्या, सिर्फ एक्स्ट्रा से बाल निकलवाने मुझे करानी थी यहाँ पे, ये वैक्सिंग सोच रही थी करानी। बाकी तो अभी सोचा ही है मैंने, इनसे तो पूछा ही नहीं। जब ये तो क्योंकि पीयू के डैडी हमारे ज़्यादातर चीज़ों को इनकार कर देते हैं, साफ साफ इनकार। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरा वो कौन है वो स्त्री, कल आना ओ स्त्री कल आना, कल सुबह 7:30 बजे आना। मुझे कमेंट सेक्शन में इस स्त्री का नाम बताना सभी लोग जो इस स्त्री को पहचानते हैं। क्या नाम है स्त्री तेरा? पता नहीं है, इसका नाम है पता नहीं। तो सारे इस पता नहीं स्त्री का नाम कमेंट सेक्शन में बताना हमें। तो चलिए जी, बाल वाल करके फिर चलते हैं। और सुनीता का भी काम निपट गया, तो ये इधर को जाएगी और हम लोग इधर को जाएंगे। ठीक है, तैयार होकर यहाँ पे मैं ना बच्चों के बाल बनाने लगी हूँ और बांध रही हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है। बल्कि इनके ना बाल दोनों बहनों के नीचे से काफी खराब हो रहे, तो मैं सोच रही थी कटवा दूं। बल्कि रूही तो कह रही मम्मा मेरे बाल ना कृष्णा की जैसे करवा दो, क्योंकि ये बालों को बांधते हुए आलस करती है और इससे अपने आप बंधते नहीं। तो फिर कह रही कि मम्मा मेरे बाल ना कृष्णा की तरह करवा दो। मैंने कहा नहीं भाई, कृष्णा की तरह तो ज्यादा छोटे हो जाएंगे, लेकिन नीचे से जो डेड बाल हैं वो निकलवा दूंगी मैं। तो मैं कहा चलो देखती हूँ। अभी इस दिन तो फिर लेट हो जाता है, क्योंकि जिनसे हम कटिंग वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे काफी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी, बस बच्चों के जो बाल हैं वो मैंने बांध दिए हैं। और बाल अगर बंधे होना तो वो पूरे सलीके से बंधे होने चाहिए, ये नहीं है फिर कि थोड़े से इधर से निकल गए थोड़े से उधर। बल्कि बच्चों को ही रहता है कि मम्मा हम बाल खोल लें, और ज्यादातर टाइम खुले भी रहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, बंधेंगे बाल तो या तो बंधेंगे तो प्रॉपरली बंधेंगे, खुले हैं तो खुले हैं, नहीं तो बंधेंगे तो फिर वो प्रॉपरली ही बंधेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हो गई थी तैयार, अपना बाल बनाए, बिंदी लगाई और हल्की सी लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक मेरी सारी ही मतलब मैं कम करके लगाती हूँ, पता नहीं कैसे ज्यादा लग जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ ना मैं ये देख रही थी, मैं पीहू को ही दिखा रही थी। मैंने कहा मेरे ना कुछ नए बाल आए हैं ये आगे की साइड, तो मैं पीहू को दिखा रही थी। मैंने कहा देख शैम्पू और तेल का फर्क तो पड़ रहा कि मेरे ना नए बाल आ गए सर में। जी हम हो गए हैं तैयार, और बिल्कुल हल्की सी लिपस्टिक लगाई मैंने, और यही बिल्कुल। पर ये वाली जो लिपस्टिक है ना ये उतरती नहीं है, जैसे मर्जी कर लो इसको। तो खैर हम लोग हो गए हैं रेडी। और ये विंडो बंद करनी तो बिल्ली आवेगी अंदर, और लाइट एक्स्ट्रा बंद कर दो, तो डैडी ने देख लिया ना फिर गुस्सा करेंगे। इसको ना बांधना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे तो ये फिर खुल जा, वो पैर मार के खोल देगी बिल्ली। इसमें नोट लगा दे एक, और इधर की भी एक्स्ट्रा लाइटें बंद करो। तो जी चलते हैं, और मैं जल्दी ही आऊँगी, क्योंकि फिर पूजा वगैरह भी करनी है, आके खाने वगैरह का भी देखना। तो जल्दी जाके जल्दी आऊँगी, नहीं तो फिर सारी चीज़ों में लेट हो जाता है। चले बच्चों आओ, चलो फिर।
तो जी यहाँ पे हम आ गए थे इन दीदी की शॉप पे, और यहाँ पे मैं कृष्णा को ट्राई कर करके देख रही हूँ, क्योंकि इसके कपड़े की मैं जैसे बता रही थी वही दिक्कत है कि इसके या तो बड़े ही आते हैं या छोटे ही आते हैं। पूरे जो प्रॉपर साइज के कपड़े हैं वो एक ही सीजन ये पहन पाता है। तो ये जो दीदी है ना, तो ये क्या बोलते हैं इनको, इनकी दुकान है यहाँ पे, हमारे जो शॉप है जहाँ पे वहीं पे सामने को ही है इनकी भी शॉप। तो इनके पास मतलब अपने बजट का अच्छा कपड़ा मिल जाता है। तो एक तो ये होता है कि बहुत हाई फाई सी दुकान है, लेकिन मुझे कृष्णा के ज्यादा महंगे भी नहीं लेने थे, क्योंकि जैसे मैं बता रही कि एक हर बार लिए ही जाते हैं तो मैं ज्यादा कॉस्टली नहीं लेती। तो कुछ मेरा ऐसा हिसाब रहता है कि भाई 200 250 300 तक का कपड़ा जोड़ा रोज डेली का बहुत अच्छे से आ जाता है, जो ये पहन भी रहा है। और ये भी है कि भाई 2 3 साल चलाना तो बंदा थोड़ा सा यूं भी सोचे कि चलो भाई थोड़ा सा महंगा ले लो, लेकिन जब पता ही है कि हाँ भाई वो उसका चलेगा ही नहीं, तो इस वजह से तो यहाँ पे बल्कि कृष्णा को भी मैं दिखा रही थी, मैंने कहा देख ले बेटे कौन से तुझे लेने। तो आशु भी साथ में थी, हम दोनों ही आए थे। तो पहले मैं उसे ही बोल रही थी, बल्कि आशु के पास मुझे काफी टाइम लग गया। ये जब मैं गई तो किसी से मतलब बात हो रही थी, इसकी फोन पे बात कर रही थी। अब यूं भी अच्छा नहीं लगता कि भाई फोन बात को बीच में ही छोड़ के और चल दो ऐसे ही। तो फिर मैं वहां पे रुकी रही थोड़ी देर, फिर मैंने बल्कि चाय भी पी ली, क्योंकि जब आशु हमारे फोन पर बात करती है ना तो वो बहुत लंबी लंबी बातें करती है, मतलब जल्दी से नहीं होता है कि भाई चलो जल्दी। तो फिर मैं कहा चल भाई तू लगी रह फोन पे इतना, मैं तब तक अपना चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो फिर गुड्डू ने चाय बना दी थी, तो फिर हम यहाँ पे आए थे। तो देखिए दोनों ही हैं, और आशु भी जो है काफी करती है कृष्णा का क्या मतलब सारे ही बच्चों का करते हैं। और आशु क्या भाई देखिए मेरे लिए, मैं तो कभी ये नहीं मानती कि 3 ही बच्चे हैं मेरे, मैं भी यही करती हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। और राधा लाडली और माधव, सॉरी माधव गोविंद और लाडली वो तीनों अलग हैं। मतलब मैं जो उनकी सेवा ली हुई है वो मैंने बच्चों के रूप में ही ली हुई है। पर यह है कि अपनी तरफ से नहीं कुछ भी ऐसा होता, बल्कि अब तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। सही में बताऊं तो करने वरने का इतना पहले तो कर ही लेते थे, लेकिन अब इतना भी नहीं टाइम मिलता। और बच्चे जाते हैं उधर, और जाना भी बच्चों का इसलिए उधर हो जाता है क्योंकि वो गुड्डू के पास पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो आशु ने ही बोल दिया था कि भाई बच्चे इधर आ जाया करेंगे गुड्डू के पास पढ़ने के लिए, वो भी अभी फ्री है तो ये भी पढ़ लेंगे। क्योंकि मुझे ट्यूशन लगाना था बच्चों का, तो मुझे था कि छुट्टियों के बाद मैं ट्यूशन लगाऊंगी। तो अभी जो टाइम बच रहा मैंने कहा उसमें भी बच्चे फोन वोन नहीं देखते फिर हैं, तो इससे अच्छा है कि भाई वो अपना पढ़ाई में लग जाए। क्योंकि ये चीज आती है ना कि मेरे बच्चे उधर जाते हैं तो मेरे बच्चे वैसे नहीं वहां जाते, और जाते भी हैं तो देखिए उनका घर है, उनके मम्मी पापा है। क्योंकि मेरे लिए और आशु के लिए हमारे 5 बच्चे इक्वल है, चाहे 5 बच्चे इधर रहे चाहे 5 बच्चे उधर रहे। भाई देखिए इतना तो हमारा बनता भी है एक दूसरे के घर पे अधिकार या घर में आने जाने का, कि भाई उस गुड्डू इशू है चाहे वो मेरे पास आए, या कृष्णा रूही पीयू है वो आशु के पास जाए। तो ये वैसे भी हमारा फैमिली का मैटर है, तो इसमें तो कोई क्या ही बोलेगा। बच्चे चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, मेन हमें यह है कि बच्चे खुश रहने चाहिए, वो जहाँ पे रहते हैं जहाँ खुश रहते हैं। तो हमारा भी यही है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे हमने काफी सारे कपड़े देखे, और फिर उनमें से 3 4 जोड़े जो हैं वो मैंने कृष्णा के लिए लिए थे, और बाकी के जो है वो हमने रख दिए थे। बल्कि जो मैंने पसंद किए थे वो मैंने सामने दुकान पे पीयू के डैडी को दिखाए, तो फिर उन्होंने उनमें से भी 5 जोड़े थे, या उनमें से उन्होंने भी एक जोड़ा निकाल देता कि ये नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर 4 जोड़े लिए थे हमने, फिर कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आ गए थे घर। तो जी चलिए खैर वीडियो रोकेंगे अब हम लोग यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।